सो हे गाइस, आज है जैसा कि मदर्स डे। सभी को पहले हैप्पी मदर्स डे, सभी को नहीं भी तो एटलीस्ट मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। बाकी आज सुबह उठे, सुबह क्या ही उठे, लेट से उठे। हर चीज़ के ऊपर एक अलग कहानी है, मतलब हमारी रूटीन से लेके ऐसा है कि अब लेट उठते हैं, यहाँ पे लेट उठते हैं तो उठे, फिर आदत है उठते उठते पहले फ़ोन स्क्रॉल करने का। फ़ोन स्क्रॉल किए, मदर्स डे है, पता चला, पता था पहले से कि आज मदर्स डे है, बट सब लोग आज कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है अपनी अपनी मम्मी को लेके। मेरे को ऐसा कुछ पोस्ट नहीं करना है। ओनली जो बातें होती हैं, जो लोग सामने नहीं कह पाते, वो सब बातें कहनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मम्मी के बारे में आप ऐसे भी देखे होंगे, ब्लॉग्स में भी हम ज़्यादा नहीं दिखाते। हम ये चीज़ कह देते हैं कि मम्मी बहुत कैमरा शाई पर्सन है। एक्चुअली में मम्मी है भी, तो कैमरा शाई पर्सन है मम्मी, बहुत शर्माती है या फिर उतनी ओपन नहीं है। मतलब जैसे अभी हम लोग क्या है कि हर किसी के सामने बोल सकते हैं, पहले हम भी ऐसे नहीं थे। अभी क्या है कि हर किसी के सामने बोल सकते हैं, कैमरा उठा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, वी आर डन। तो क्या है कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं है मम्मी में कॉन्फिडेंस नहीं है, मम्मी में भी है, लेकिन थोड़ा होता है ना, थोड़ा साई पर्सन होता है लोग, तो मम्मी मेरी उस टाइप की है। और लेकिन अब क्या है ना कि अफसोस होता है बहुत ज़्यादा। आप लोग सोच रहे होंगे अफसोस किस बात को लेके। जिन जिन लोगों का भी शादी नहीं हुआ है ना, उन लोगों को, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोग को अभी मेरा चीज भाषण लगेगा। आई नो, कोई भी हो, मेरी मतलब मेरे सर्कल की लड़कियां ही क्यों ना हो, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है ना, उन सबको मेरा बात अभी भाषण लगेगा। बट एक्चुअली में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से रिलेट करते हैं। अब जैसे कि अभी हम लोग दिन भर में बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, मम्मी बेटी या बाल बच्चे को लेके, मम्मी को लेके। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हर छोटे बड़े बात पे मम्मियाँ सपोर्ट करती हैं। और मम्मी, मतलब हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं ना, मम्मी से आपको लाख प्यार हो, मतलब मम्मी को भी हम लोग से होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन हमारा पता नहीं समाज ही ऐसा है कि हम लोग इतने ओपन भी नहीं है ना कि किसी हार्ड टाइम में आप अपने मम्मी को गले लगा सको। हमारा विदाई भी हुआ था तो मम्मी के गले नहीं लगे थे, गले लग के हम लोग रो भी नहीं सकते। मम्मी हो पापा हो, किसी के गले लग के हम लोग रो भी नहीं सकते। सबसे पहले तो कहेंगे ना, इसी वजह से हम मम्मी के बारे में बात नहीं करते। जब बात करने बैठते हैं तो हमारी गंगा जमुना स्टार्ट हो जाती है। वो इसलिए स्टार्ट मेरे हिसाब से होता है क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ है ना जो कि, मतलब जैसे ही आपका शादी नहीं हुआ रहेगा ना, आपको लगेगा मम्मी का आदत होता है बोलने का, क्या हर चीज़ में टोकते रहती है, बोलते रहती है। सब तो ऐसे चल रहा है, पता नहीं मेरे को ही क्यों बोल रही है। सब तो ऐसे पहनते हैं, पता नहीं हमारी मम्मी ही हमको क्यों बोलती है। सब लोग तो ऐसे ऐसे बात करते हैं, सब लोग तो फ़ोन यूज कर रहे हैं, एक मेरी ही मम्मी है जो हर चीज़ के लिए रोक टोक कर रही है। ऐसा ओनली आपको शादी के पहले लगेगा। तो शादी के पहले कर सकते हैं, या फिर एक एज आपकी जब तक नहीं हुई है तब तक। हमारा क्या है कि मम्मी हमारी शांत स्वभाव की है, या फिर उसको पता है कि इस वीडियो में आपको बहुत सारे कट्स दिख रहे होंगे, बिकॉज खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पता नहीं क्या ही सोच के हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें ना हम बोल पा रहे हैं ना कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बस ओनली कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा गला भारी हो जा रहा है, आवाज़ भारी हो जा रहा है, या तो गंगा यमुना बहने लग रही है। पता नहीं, ये चीज़ ऑटोमेटिक है ही, तो क्या ही कह सकते हैं। बस अफ़सोस होता है ना कुछ चीज़ों का, अफ़सोस होगा ही, एक्चुअली होने वाला चीज़ भी है। बिकॉज़ हम लोग को क्या लगता है ना, हम सारी लड़कियों का बात कर रहे हैं, ये चीज़ सबके साथ होता है और ऐसा नहीं है कि होना गलत है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। तो एक टाइम पे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मम्मी चिक-चिक करती है, हर चीज़ में रोक-टोक ही करते रहती है ओनली, ये पहनो, ये पहनो, ये नहीं पहनो, लोग क्या कहेंगे।
लेकिन एक्चुअली में मम्मी को पता है कि लोग जो कहेंगे उससे दिक्कत आपको ही होना है, इसलिए मम्मी आपको ही बोलती है ये चीज़। कभी मम्मी कही नहीं है ओपनली कि हम इसलिए तुमको कहते हैं, लेकिन वो चीज़ एक टाइम पे आपको अपने आप महसूस होगा कि मम्मी इसीलिए कहती थी ताकि हम ओनली बोले, बाकी कोई आपको नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं। तो वो चीज़ रहता है हर चीज़ में। मतलब काम धाम करने को बहुत सारी लड़कियां सोचती होंगी मम्मी दिन रात काम करवाते रहती है, जो अभी भी हैं कुछ लोग जो काम नहीं करवाते, उनका मेरे को नहीं पता। बट मेरी मम्मी काम करने नहीं कहती थी, मम्मी काम सीखने कहती थी कि एटलीस्ट सीख लिया करो ताकि तुम्हें बाद में कोई दिक्कत ना हो। वो चीज़ें एक्चुअली में वर्केबल थी, क्योंकि बहुत सारा कुछ था जो कि मेरे को नहीं आता था काम काम धाम करना। तो बहुत सारा काम हम इस चक्कर में नहीं किए कि हाँ मेरे को आता था, तो बस कहते हैं ना सिर पे पड़ा तो करना पड़ा, तो उस टाइप का हम अधिकतर काम सीखे हैं। और भी होता है कि हम तो सीधा एक लाइन में कहें ना कि जो कुछ भी मम्मी कहती थी, मैं वो सारी चीज़ें अभी चल के याद आती हैं। उस टाइम में ये चीज़ सीख लिए होते तो दिक्कत नहीं होता। मम्मी ऐसे कह रही थी रहने, टाइम से उठने, तो अभी मेरा रूटीन सही होता। मम्मी कहती थी कि ये सब चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे मतलब हर एक चीज़ में ही अगर हम कहें तो हर एक चीज़ में ही मम्मी जो जो कहती है, अगर हम एकदम बिना कुछ सवाल किए या बिना कुछ पूछे हम एकदम मम्मी के रास्ते पे अगर चलने लगोगे ना, मम्मी के कहे में, तो फिर आपको एकदम आसानी होगी। लेकिन क्या ही कहें, ये चीज़ आसान नहीं है। उस समय महसूस ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ आगे हमारे लाइफ में होने वाला है। लाइफ में ऐसा नहीं है बहुत कुछ बड़ा, मतलब हादसा हो गया है। सारी चीज़ें अभी टाइम है, अभी से भी एटलीस्ट आप मम्मी की बात सुना करो। हम कह रहे हैं जबकि हम खुद ही बात उतना नहीं सुनते थे, या आज भी नहीं सुनते हैं। आज इसलिए नहीं सुनते ना बिकॉज जैसे ही सुनते हैं फिर वो चीज़ खलने लगता है। पता नहीं आज क्यों हम इतना मुंह बनाए हुए हैं, जबकि बात मेरे को मम्मी के बारे में करना था तो हम खुशी खुशी कर सकते थे, लेकिन खुशी आ ही नहीं रहा है। और कुछ नहीं तो लास्टली मम्मी का ही सोच के आंखों को कंट्रोल करके अब थोड़ा बात करते हैं मदर्स डे पे। तो ऐसा है कि मदर्स डे हर साल आता है, हर साल हम लोग विश करते हैं। पहले का ज़माना होता था ना मम्मी का बात नहीं सुनना है, लेकिन मदर्स डे पे स्टेटस लगाना है हैप्पी मदर्स डे, उस दिन मम्मी को बहुत ज़्यादा भाव देना, ये करना वो करना बहुत कुछ। तो ऐसा पहले करते थे, बट एक्चुअली मदर का चीज़ अभी शादी के बाद पता चलता है कि हाँ माएँ क्या होती हैं। अभी अभी तो खैर हम भी माँ नहीं बने हैं, बट उतना नहीं पता है। बट एक माँ का क्या किरदार होता है एक्चुअली मेरे को पता अब चल चुका है कि कितना वो टफ किरदार है, बहुत ज़्यादा। जितने भी माएँ हैं, ओनली मेरी मम्मी नहीं, जितनी भी माएँ हैं ना, सबको मतलब क्या ही कह सकते हैं, सैल्यूट करो, हाथ जोड़ो, सब कम है, सब कुछ कम है। ऐसा नहीं है कि पिताजी का कोई रोल नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। मतलब पेरेंट्स क्या ही कहें, पेरेंट्स का बराबरी कोई नहीं कर सकता। लाख खा के दुनिया में कोई अच्छा आदमी आए, वो अच्छा ओनली बनने आया है, वो है नहीं एक्चुअली। खासकर पेरेंट्स जितना तो बिल्कुल भी नहीं है, वो आपका ना तो केयर करना वाला है उतना होगा। आई डोंट केयर, मेरे को उस बारे में बात नहीं करना। अभी मदर्स डे पे बात चल रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो लास्टली तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, हैप्पी मदर्स डे मम्मी, सासू माँ को भी, उनको भी हैप्पी मदर्स डे। मेरे घर पे 7 मम्मी हैं, सभी को हैप्पी मदर्स डे। और मदर्स डे हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, छोटा-सा बस बात बता रहे हैं कि मदर्स डे पे एक्चुअली मदर्स डे पे लगभग हर साल हम लोग घर पे हुआ करते थे, अपने गाँव वाले घर पे। तो हम और बहन मिल के ऐसे थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके बिस्किट वाला केक वगैरह बना के मम्मी लोग से कटवाते थे। 1-2 साल शायद, शायद ऐसा मेरे को लग रहा है। पता नहीं हुआ होगा कि नहीं, ध्यान नहीं है। बट यही चीज़ होता था और कुछ नहीं होता था, और स्टेटस में लगता था हैप्पी मदर्स डे। मेरे फ़ोन का भी कहानी है कि हमको बहुत दिन से चाहिए होता था, बिकॉज़ सबके हाथ में हम फ़ोन देखते थे, तो मेरे को फ़ोन चाहिए था। मेरा शादी भी फिक्स हो गया था, तब तक मेरे पास फ़ोन नहीं था। और शादी का जनवरी में जैसे मेरा शादी हुआ, तो नवंबर में मेरा बर्थडे आता है, तब मेरी मम्मी, मतलब ऐसा नहीं था, आपको पता ही है हमारे समाज में
लड़कियों का फ़ोन मिलना एक अवार्ड मिलने जितना होता है, उस काबिल वो बनेंगी तभी उनको वो चीज़ मिलेगा। जबकि उतने काबिल देखा जाए तो हम पढ़ाई में भी नहीं थे, ना ही ऐसा कोई हमारा एक्टिविटी था जिसमें फ़ोन का यूज़ हो, लेकिन ओनली स्मार्ट बनने के लिए फ़ोन चाहिए था हमको। तो पहले से था नहीं, तो फिर मम्मी हमारी बर्थडे पे, शादी के 2 महीना पहले बर्थडे पे मम्मी कैसे भी, मतलब पैसा का ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि सब किसी का होता है कि उनको जितना मिलता है उतना ही मिलेगा। तो वो मतलब अपना सेविंग कर कर के कर के एक फ़ोन खरीद के हमको मेरे बर्थडे पे दी थी। सबसे पहला फ़ोन मम्मी का ही दिया हुआ था। उसके बाद में फिर वो ख़राब हुआ तब हस्बैंड दिए। और फ़ोन को लेके हो चाहे हर चीज़ को लेके हो, मम्मी डाँटती थी, समझाती थी, लेकिन लास्टली शौक पूरा करती थी। शौक पूरा करती थी और हर एक वो चीज़ अच्छा-अच्छा सम अभी भी है ना कि बहुत सा मतलब एक रियलिटी का बात करें कि बहुत कुछ आपको अपने लाइफ़ में बुरा लगता है या कोई पर्सन भी बुरा लगने लगता है, तो उस पर्सन के बारे में अगर मम्मी के सामने बैठो ना, ये सोच के कि मम्मी के साथ थोड़ा ये बातचीत करेंगे चुगली टाइप, मम्मी क्या है कि अभी भी मम्मी समझा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, वो आदमी सही है या वो इंसान ठीक है, मतलब वो इतना भी खराब नहीं सोच रहा है जितना तुम सोच रही हो। मम्मी ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती है। लास्टली मतलब एक चीज़ लगता है ना कि बहुत ज़्यादा क्यों हम लोग इतने शहर में नहीं थे, शहर में होते या फिर थोड़ा हाई क्लास में होते लोग तो काश हम लोग भी अपने मम्मी पापा को हर छोटे बड़े बात पे गले लगा पाते। वो चीज़ सुनने में बोलने में बहुत आसान है, मम्मी पापा को तो गले लगाना, लेकिन इतना ये चीज़ टफ है ना, इतना टफ है, मे बी कि आई एम नॉट एक्सप्लेन, हम नहीं समझा पाएंगे वो चीज़ कितना टफ है अपने मम्मी पापा को गले लगना। हम तो अभी तक ये नहीं महसूस किए, अभी तक महसूस नहीं किए, आगे चल के वीडियो ही बनाते बनाते ऐसे जाके चिपक ले, लेकिन ऐसे अभी तक मम्मी के गले भी नहीं लगे हैं, जबकि 18-20 साल हो गए, 20 साल हो गए, 21 साल हो गए। अब क्या है ना कि मम्मी को ही हर चीज़ हम लोग, भले मम्मी बुरी लगती है लेकिन मम्मी को ही हर चीज़ हम लोग बताएंगे, क्यों? क्योंकि पता है मम्मी थोड़ा डांटेगी लेकिन वो चीज़ हमारा पूरा करेगी। तो मम्मी ही होती है जो पूरा करती है, और बहुत से लोग हैं ना जो कि मतलब पापा से भी बहुत सारी बातें कहनी होती है तो वो पहले मम्मी के पास को होता है कि मम्मी पापा को मना लेगी। तो ऐसा ऐसा होता है, ये चीज़ सबके साथ है, आई नो। बट वही है, मम्मी के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमारी गंगा जमुना स्टार्ट हो जाती है। बहुत मुश्किल से अभी एकदम हिम्मत बांध के बैठे हैं बात करने। मम्मी अभी भी क्या है ना कि बहुत सारी शिकायतें मेरी मम्मी को हैं, शिकायतें नहीं है, उसको पता है कि हम बिजी हैं या फिर कुछ काम में होंगे या फिर सोए ही होंगे, एटलीस्ट सोए होंगे। मम्मी के पास हम हफ्ते हफ्ते भर फोन नहीं करते, मतलब वही है कि फिर लास्टली मम्मी ही कॉल करती है उधर से कि क्या बात है, तबीयत खराब है या कुछ ज़्यादा काम में हो, कम से कम एक बार फ़ोन कर दिया करो। मम्मी अपने तरफ से ही करती है, मम्मी हर बार अब खुद को उधर से नहीं करती ना, मतलब हर हर 2-4 घंटे पे नहीं अच्छा लगता है कि क्या ही कोई सोचेगा, अब हमारा भी मैरिड लाइफ है तो ऐसे मम्मी को थोड़ा डिस्टर्बेंस टाइप लगता है, तो वो बार बार नहीं करती, लेकिन फिर हो जाता है बहुत ज़्यादा दिन तो हम तो भूल जाते हैं फ़ोन करना, लेकिन मम्मी को याद रहता है, वो तो हर रोज़ ही सोचती है। फिर जाके 5-6 दिन जब नहीं करते हैं तब जाके कॉल करेगी, क्या हो गया, कुछ हुआ है? नहीं हुआ है तो फिर कहेगी हाँ तुमको तो याद नहीं आता है। हम क्या ही कहें, फ़ोन करके फिर लगता है क्या बात करेंगे। और कंट्रोल कंट्रोल, अभी हम अपने शादी का वीडियो नहीं देखते हैं, हम शादी का वीडियो नहीं देखते हैं। जब मम्मी की अहमियत हमको इतना सा भी नहीं पता था, जैसे ही कन्यादान के समय हाथ दिया जाता है ना, उस टाइम से फिर मम्मी के लिए अलग प्यार जागने लगा। वही होता है कि जब लाइफ में लोग होते हैं तब आप उनकी कदर नहीं करते, और फिर जब आप उनको छोड़ रहे होते हैं या वो आपको छोड़ रहे होते हैं तब लगता है नहीं, कितना अच्छा बात मान लिए होते, या फिर कितना अच्छा अभी जैसे समझ रहे हैं पहले समझ रहे होते। तो कन्यादान के बाद से मम्मी का एक अलग ही मतलब लगता है, हमेशा कहा जाता है ना, मम्मी के साथ जितना रहो उतना कम लगता है, मम्मी के साथ जितना बात करो उतना कम लगता है, हर चीज़ ही मम्मी के बारे में जितना बात भी करो वो कम ही लगता है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। तो बहुत से लोग देखे होंगे कि हैप्पी मदर्स डे, लव यू मॉम, फलाना चिलाना पता नहीं क्या क्या,
हम लोग हैप्पी मदर्स डे भी नहीं बोल पाते। बहुत ज़्यादा आपको वो है तो एक मैसेज लिखो, वो भी सोच सोच के मैसेज, अगर मैसेज भी करना है ना तो आपको कॉल पे उस दिन बात नहीं होगा, बिकॉज मम्मी कैसे रिएक्ट करेगी हैप्पी मदर्स डे पे। तो यही सब सीन है। आप अपना मदर्स डे कैसे मनाएं? हम तो अपना अकेले मना रहे हैं, अब तो अकेले ही मनाना है। मम्मी तो हमारी मायके में है, मतलब छपरा में है, हम यहाँ पे हैं, तो देखते हैं कब होंगे साथ में। बट जब भी मदर्स डे पे या मम्मी के बर्थडे पे साथ होंगे, उस दिन को इस बार ज़रूर स्पेशल बनाएंगे, जब कभी भी होए, आज होए, 5 साल बाद होए, कभी भी। क्योंकि एक्चुअली में मम्मी वाला जो रोल है वो अब समझ आता है कि मम्मी क्यों कहती थी, मम्मी क्यों ऐसी थी, मम्मी क्यों हमको अब अच्छी लगती है तब खराब लगती थी। खराब नहीं लगती थी, मतलब एक चिढ़ होता है ना, उस एज में समझ नहीं आता, ओनली लगता है हम जो कर रहे हैं वो सही है, मेरे सर्कल के लोग जो कर रहे हैं वो सही है, बाकी कोई सही नहीं है। बाकी जो लोग कह रहे हैं वो लोग ओल्ड, मतलब कहते हैं ना पुराने ज़माने के, तो उस हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके पेरेंट्स को पता है, उस हिसाब से वो आपको ढालना चाहते हैं। और एक तरफ हम लोग कहते हैं ना कि हमको किसी से मतलब नहीं है, कोई क्या कह रहा है, बट हम ही लोग को बुरा भी लग रहा होता है उस चीज़ का कि हाँ, फलाने ने हमको ऐसा कह दिया, कैसे कह दिया, हमको बुरा लग रहा है। तो वो चीज़ें नहीं चाहते पेरेंट्स, इसलिए आपको थोड़ा सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को लगता है कि डाँट रहे हैं, बोल रहे हैं, चिक-चिक कर रहे हैं, लेकिन वो चिक-चिक नहीं कर रहे होते। आपके आने वाले कल के लिए आपको थोड़ा बहुत सुधार रहे होते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़, आई नो समझ नहीं आने वाला, बट हम चाहते हैं कि जो अफ़सोस अभी हमको होता है वो आपको ना हो। तो थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं होता है, आपको बाद में पता चलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत ज़्यादा हम भाषण किए होंगे, बहुत ज़्यादा ही, बट मन का बात था तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। अभी भी हम चाहें तो 1 घंटा बैठ के बात करें, लेकिन आप लोग भी कितना ही देर झेलेंगे। तो हाथ जोड़ के नमन है सभी माताओं को। हैप्पी मदर्स डे मम्मी, सासू माँ, घर की सारी मम्मियाँ, सब किसी को हैप्पी मदर्स डे। और हमारे इस वेशभूषा को साइड करेगा, अगेन हम नहीं चेंज हुए, हमारा वही रूटीन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।